जय श्री राम। मोदी जी, योगी जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद से। मेरा योगी जी से एक निवेदन है। आप कल गाजियाबाद आए कांवड़ यात्रा के विषय में। दिनांक 17/6/2026 को आप गेस्ट हाउस में मेरठ रोड पे, जो कि तारा की प्याऊ के बराबर है, वहाँ रुके। बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब आप आने वाले थे, आपकी सुरक्षा लाजमी बढ़िया होनी चाहिए। आप हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले भावी प्रधानमंत्री, तो सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक रोकना चाहिए। लेकिन जिस साइड आपका गेस्ट हाउस था, मैं उसकी दूसरी साइड था। आपके गेस्ट हाउस में पहुंचने से कम 20 मिनट पहले दूसरी साइड का पुलिस वालों ने ट्रैफिक रोक दिया, जबकि आप उस साइड आ रहे थे। तो 20 मिनट के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं आपके लिए कई घंटे भी इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन उस ट्रैफिक के अंदर कई हमारी माताएं, कई बहनें और एक एम्बुलेंस भी रुकी हुई थी। अब पता नहीं, देखो, कोई व्यक्ति अगर एम्बुलेंस में जा रहा है तो उसको कोई सीरियस ही बात होगी जब भी एम्बुलेंस में जा रहा, और 20 मिनट एम्बुलेंस को वेट करना, आप समझिए बहुत ही मायने रखने वाली बात है। तो मेरा एक तो आपसे आग्रह है कि पुलिस वालों को, मेरे भाइयों को, आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दें कि 5-10 मिनट तो ट्रैफिक रोकें, लेकिन 20 मिनट मेन जीटी रोड पर ट्रैफिक रोकना उचित नहीं है। ये तो हुई जी कल के। एक मेरी अपनी मार्केट की पर्सनल समस्या है। हमारी रामानुज दयाल मार्केट गाजियाबाद के अंदर दुकान है, जो कि नगर निगम के तहत आती है। उस मार्केट के 3 ब्लॉक हैं, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक। नगर निगम ने रामानुज दयाल मार्केट के डी ब्लॉक को संपत्ति करके दायरे में वो ले आए और हमारी सी ब्लॉक व बी ब्लॉक को किराया लगा दिया। जब हमें ये जानकारी हुई तो हम नगर निगम के अधिकारी साहब से और मेयर साहब से मिले। हमने उनको बताया। उन्होंने कही जी, हम उनको किराएनामे के आधार पर संपत्ति कर में लाए हैं। मैंने कही जी, ये किराएनामा क्या होता है? कह रहे जी, चौकीदारा जो है उसको किराएनामा बोलते हैं। मैंने कहा जी, चौकीदारा तो हमारे हिसाब से जब कोई नगर निगम की संपत्ति या जीडीए की संपत्ति जब तक आदमी अपने होल्ड में नहीं रहता, तब तक उसका चौकीदारा शुल्क लिया जाता है। उसके बाद अगर वो किराए पे है तो किराएदारी ली जाती है, जो कि सभी मार्केट की सेम है। और आपने डी ब्लॉक को अगर संपत्ति करके दायरे में लाए हैं तो हमारी मार्केट को भी आप संपत्ति करके दायरे में लाइए, ये हमारा आपसे निवेदन है। तो मेयर साहब ने भी और नगर आयुक्त साहब ने भी कही, नहीं जी, आपकी मार्केट को हम किराए पर ही रखेंगे। जबकि डी ब्लॉक का जो है केवल 80,000 या 65,000 रुपये प्रीमियम जमा है, और हमारी मार्केट के अंदर 80-85 हज़ार रुपये से लेकर 4,60,000 रुपये तक प्रीमियम जमा है। तो मेरा आपसे निवेदन है योगी जी, इस विषय को आप देखिए, अन्यथा 208 दुकानें हमारी वो सब बर्बाद हो जाएंगी। और एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी मार्केट के अंदर उन्होंने 4,000 रुपये किराया कर दिया, प्लस 1,800 रुपये, 18% GST, जिसका कि वो 4700 कुछ रुपये बैठता है। तो मेरा निवेदन है कि डी ब्लॉक की भांति हमारी दुकानों को, बी और सी को भी संपत्ति करके दायरे में लाया जाए। एक और आपके संज्ञान में मैं बात डालना चाहूँगा, जिन दुकानों का हमारी सी और बी ब्लॉक का 4.5 लाख, 4,60,000 तक प्रीमियम जमा है, वहाँ तो किराया 4,000, जो कि GST लगकर 4700 कुछ रुपये बैठता है। और बाहर मेन रोड पर, जो कि सब्जी मंडी रोड है, जहाँ 1 पैसा भी प्रीमियम नहीं जमा है, वहाँ किराया मात्र 3,000 रुपये।
जहां लाखों आदमी रोज का जा रहा, वहां तो किराया 3,000, और हमारी मार्केट में 2 से 5,000 आदमी भी प्रतिदिन नहीं आता, वहाँ किराया 4,000 प्लस GST लगा के 4,750। तो मेरा निवेदन आपसे यही है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकरण को आप अपने संज्ञान में लें। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी टैग करा, नगर निगम में भी आवेदन दिया, नगर आयुक्त साहब से भी मिले, मेयर साहब से भी मिले, विधायक साहब से भी मिले, पार्षद साहब से भी मिले, और सांसद साहब के भी संज्ञान में हमारा निवेदन है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे ऊपर, व्यापारियों के ऊपर तानाशाही हो रही है। व्यापारी वर्ग वैसे ही इस टाइम ऑनलाइन से परेशान है, काम धंधा है नहीं। तो अब हमारा आप ही रास्ता दिखा सकते हो कि हमें करना क्या है। हमने आपके पोर्टल पे भी डाल दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस पर तुरंत संज्ञान लें, और जो भी व्यापारी भाई या अन्य कोई भी व्यक्ति जो हमारे हक की आवाज़ आगे बढ़ाना चाहता हो, इस वीडियो को YouTube पर डालें, इंस्टाग्राम पर डालें, फेसबुक पर डालें, मुख्यमंत्री साहब के पोर्टल पर डालें, और अपने जितने भी ग्रुप हैं सभी पर मेरी अपील आप डालें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिससे ये योगी जी के संज्ञान में तुरंत आए और हमारी प्रार्थना स्वीकार हो। जय श्री राम।